जय गुरुदेव, जय माता महाकाली। दोस्तों, हम भगत जी आप सभी लोगों का काली देव टूनी टोटकी चैनल में आदरपूर्वक स्वागत करते हैं। दोस्तों, काफ़ी लोगों के हमारे पास कॉल आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे, कह रहे थे कि भगत जी, गुरु जी की देवता महाराज की और देवी माता की सवारी क्यों नहीं आ रही है। काफ़ी कोशिश कर चुके हैं, हम सिद्धि भी कर चुके हैं, हम साधना भी कर चुके हैं और हमने मतलब कि अपने गुरु से परामर्श लिया है, अपनी कुल देवी देवता। काफ़ी लोगों के प्रश्न थे इस प्रकार के, तो सभी लोगों को इस वीडियो में हम अच्छे से समझाएंगे और बहुत गहराई से बताएंगे। दोस्तों अलग अलग क्षेत्र से लोग जुड़े हुए हैं। ज़्यादातर लोगों के प्रश्न थे कि मतलब कि चाहे आप किसी भी देवी देवता की मतलब सवारी लेना चाहते हैं अपने गुरु से, या फिर सवारी आती थी अब रुक चुकी है या फिर आ ही नहीं रही है, चाहे साधना की हो, सेवा की हो या सिद्धि की हो, चाहे किसी गुरु से किसी भी देवी देवता की महाराज की किसी माता रानी की सवारी ली हो, तो उस समय तो आ रही थी, लेकिन अभी वो नहीं आ रही है। या फिर मतलब कि कई बार ऐसा होता है कि कुल के जो देवी देवता होते हैं उनकी सवारी आती है। तो दोस्तों हम इस वीडियो में बताएंगे। और दोस्तों, बताने से पहले आप सभी लोगों से हम कुछ कहना चाहते हैं कि हमारे द्वारा किसी भी तरह की सामग्री का विक्रय नहीं किया जाता है। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में लोगों में शेयर करें, ताकि वो भी इस तरह के ज्ञान से परिचित हो सकें और इसका लाभ उठा सकें। दोस्तों, सबसे बड़ा कारण हम प्रथम बताएंगे। दोस्तों, सबसे बड़ा कारण जो होता है, ज़्यादातर जो होते हैं अपने कुल देवी देवताओं को लोग मतलब ज़्यादातर सिद्ध करना चाहते हैं, क्योंकि सिद्ध तो ऑलरेडी पहले से ही होते हैं कि पूर्वजों के द्वारा वो सिद्ध करके घर में बिठाए जाते हैं पूजने के लिए। मतलब कि उन्हें मतलब, और कहने का तात्पर्य यह है कि पूर्वजों के द्वारा तो चली आ रही थी परंपरा। तो दोस्तों, अभी इस समय सवारी नहीं आ रही है या फिर पहले आती थी। तो इसमें सबसे बड़ा कारण ये होता है कि जो शक्ति थी वो सुस्त अवस्था में जा चुकी है। वो जो शक्ति थी वो सुस्त अवस्था में जा चुकी है। और सवारी वाले का जिस पर सवारी आती है देवी या देवता महाराज की, तो दोस्तों सबसे बड़ा कारण जो होता है, हाथ का सच्चा लंगोटी का पक्का होना चाहिए। दोस्तों, माता पिता का मान सम्मान, गुरु का मान सम्मान, माता पिता के जो शब्द हैं उनका पालन करना और गुरु के जो शब्द हैं उनका पालन करना दोस्तों। और कुल के देवी देवता हैं तब भी गुरु की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि मतलब कई हाँ ये है, यदि आपके दादा परदादा हैं तो वो तो आपको चौकी मंत्र दे देंगे। कई बार ऐसा होता है कि दादा परदादा उन पर नहीं होती है सिद्धि, तो किसी आप सिद्धि करना चाहते हैं तो किसी को गुरु बनाना पड़ेगा। ये नहीं आप किसी भगत को ही, किसी तांत्रिक को, किसी ओझा पंडित किसी को, यदि आपके घर में कोई ऐसा जानकारक है जो कि सिद्धि किया हुआ है, जिस पर देवता महाराज की सवारी आती है, तो उससे आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसमें तक 3 कारण होते हैं दोस्तों। 3 कारण, सबसे उत्तम माता पिता का मान सम्मान, माता पिता की जो शब्द होते हैं उन पर चलना, और गुरु का मान सम्मान, गुरु के शब्दों पर चलना दोस्तों। और हाथ का सच्चा लंगोटी का पक्का, ये होना अनिवार्य दोस्तों। और दोस्तों और एक बात का और हम बताना चाहेंगे, जैसे कि कुछ लोग ये होते हैं कि गुरु से तो थाप लगवा ली, गुरु से तो मतलब कि गुरु ने तो शक्ति दे दी, गुरु ने तो शक्ति दे दी कि बेटा इन मतलब कि आप इससे कोई भी कार्य ले सकते हैं, सवारी बुला कर या फिर कान में शक्ति आ जाएगी तो ये बता जाएगी। तो ये तो सभी को पता है दोस्तों, लेकिन जो शब्द जो होते हैं मैन, आप लोग समझ रहे हैं हमारे कहने का मतलब क्या है। हम दोस्तों बहुत गहराई समझाने की कोशिश करते हैं, अर्थात हम शब्दों का ये माया जाल होता है, शक्तियों का जो माया जाल होता है, ये शब्दों का माया जाल होता है दोस्तों। यदि आप कोई चौकी मंत्र लेंगे तो उसमें भी शब्द लगे हुए होते हैं दोस्तों। वो कहीं मतलब देश विदेश से, अंबर से नहीं आते हैं, कहीं से धरती के अंदर से नहीं निकलते हैं। जो गुरु के द्वारा शब्द होते हैं वो मंत्र चौकी में नहीं बोलते। मतलब कि मेरी शक्ति गुरु, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, मतलब मतलब मेरे गुरु का शब्द है, मतलब मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, मेरे गुरु का शब्द है साचा। इस प्रकार के वचन लगते हैं दोस्तों। मतलब अपने को तो दोस्तों जाहिर सी बात है, आप सब, ये तंत्र का क्षेत्र जो होता है दोस्तों, इसमें ये नहीं है मतलब कि आप मतलब कि दूसरा कोई तांत्रिक है वो हज़ारों मतलब कि लोगों को सही करता है, तो आप भी उसी हिसाब से चलिए ना। उसने मतलब त्याग किया है, मतलब कि अपनी कामनाओं का त्याग किया है उसने। कुछ न, देखो हमेशा ध्यान रखना, कुछ पाने के लिए कुछ न त्याग करना पड़ता है दोस्तों। कुछ भी यदि भगवत प्राप्ति करना चाहते हो दोस्तों,
दोस्तों, तो त्याग की आवश्यकता है। कुछ ना कुछ त्यागना पड़ेगा। त्याग आपकी मतलब त्याग का मतलब ये नहीं होता है परिवार छोड़कर आप कहीं विदेश चले जाओ, ऐसा नहीं है। त्याग का मतलब ये होता है कि अपनी जो उस तरह की कुछ ऐसी मतलब कि कृत्य होते हैं, कुछ ऐसे कुकर्म होते हैं, कुछ ऐसे कर्म होते हैं, कुछ ऐसी क्रियाएँ होती हैं, कुछ ऐसे विचार होते हैं, कुछ ऐसे मतलब कि हस्तक्षेप होते हैं, मतलब उनका सभी का त्याग करना पड़ता है दोस्तों। तो कहीं और हाँ दोस्तों, जिस पर सवारी आती दोस्तों, वो हमेशा हर तरीके से मजबूत होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। सवारी जब तक वो जीवित रहेगा तब तक सवारी आती ही रहेगी दोस्तों, चाहे उसके शरीर में ताकत हो ना हो, वो जब भी बुलाएगा सवारी उस पर आएगी और खेल कर जाएगी, लोगों की समस्याओं के बारे में बता कर जाएगी। इस बात का ध्यान रखना। और सवारी प्राप्त देखो हमने बता दिया, सवारी नहीं आप अपने दादाजी परदादाजी या फिर अपने माता पिता किसी से भी पूछ सकते हैं, स्त्रियों पर भी सवारी आती है। तो दोस्तों आप देखो हमने बताने को क्या दोस्तों, और यदि आप और जानकारी सवारी के बारे में कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, लोग ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं देखते इस प्रकार की, यदि आप ज़्यादा जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको हमारा नंबर किसी न किसी वीडियो में मिल जाएगा, तो आप हमें बेकायदा संपर्क कर सकते हैं, हम बेकायदा बता देंगे और समझा देंगे दोस्तों। तो दोस्तों हम आप सभी लोगों से आगे जाते हैं और हमारे द्वारा किसी भी तरह की सामग्री का विक्रय नहीं किया जाता है। जय गुरुदेव, जय माता महाकाली।